नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनपीसीआईएल की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट है वो निकल के आया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इससे पहले जो भी स्टूडेंट है वो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में जो भी आने वाली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी है हमारे चैनल के माध्यम से आप तक है पहुँचती रहे। एनपीसीआईएल की काकरापार गुजरात स्थल में है वर्तिकागृही प्रशिक्षकों और गैर तकनीकी स्टाफ की भर्ती है। इसकी जो प्रारंभिक डेट है वो 28/5/2025 से है, फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे और अंतिम डेट है वो 17/6/2025 है, इसकी लास्ट डेट है। तो इसका हम ऑफिशियल चलते हैं, नोटिफिकेशन के ऊपर है, डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो इसको पहले है पूरा ही डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि जिससे कि पूरा नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा हमारे को। तो ये हमने नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर लिया है। तो इसके अंदर यहाँ पर है, देख सकते हो आप, जो विज्ञापन संख्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है HRM/01/2025 है। स्टार्टिंग डेट है, आवेदन प्रारंभ होने की तारीख है वो है 28/5/2025 और लास्ट डेट है वो 17/6/2025 है। इसके अंदर जो है वर्तिकागृह प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायक है, श्रेणी फर्स्ट है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है उनके लिए। इन वर्तिका प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायक STS श्रेणी 1 है। विज्ञान स्नातक के लिए यहाँ पर दी गई है, टोटल 11 पोस्टें दी गई है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद है वर्तिकागृह प्रशिक्षण तकनीशियन है, STN श्रेणी 2 प्लांट ऑपरेटर की है। वर्तिकागृह प्रशिक्षण टेक्नीशियन है, STNTA श्रेणी 2 मेंटेनर के लिए। यहाँ पर जो टोटल पोस्टें दी गई है वो 166 पोस्ट है। इनको है कैटेगरी वाइज है डिवाइड किया गया है, तो देख सकते हो इसके अंदर। फिर इसके बाद है सहायक ग्रेड 1 के लिए है, और सहायक ग्रेड में 9 पोस्टें हैं और माँ से है इसके अंदर। तो इसका हम नीचे देख लेंगे क्या है। सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए 6 पोस्टें हैं, सहायक ग्रेड फर्स्ट है उसमें भी यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो इसकी जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो यहाँ पर 197 यहाँ पर पोस्ट है वो दी गई है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज है, इनको डिवाइड किया गया है। SC/ST श्रेणी के लिए यहाँ फर्स्ट है। तो यहाँ पर है रिक्तियों का विधावार वर्गीकरण है, तालिका B में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ मैकेनिकल डिप्लोमा के अंदर है, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ मैकेनिकल के लिए 2 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है, केमिकल के लिए 1 है, केमिस्ट्री के लिए 3 पोस्ट है एंड फिजिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो ये टोटल जो पोस्टें हैं वो 11 पोस्ट है वो दी गई है। फिर इसके बाद है यहाँ पर टेक्नीशियन ITI स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर ITI स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर है, यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर के लिए 95 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। फिटर में है 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 16 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 12 पोस्ट है, वेल्डर के अंदर 3 पोस्ट है, मशीनिस्ट में 3 पोस्ट है, SC मैकेनिक के अंदर 3 पोस्ट है एंड डीजल मैकेनिक की यहाँ पर है 2 पोस्ट है वो दी गई है। तो इसी प्रकार है ये 166 पोस्ट है वो दी गई है, सभी को है डिवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर है C बेनिज रिक्तियों का वर्गीकरण है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक एक पोस्ट है, सारी डिप्लोमा के लिए यहाँ पर दी गई है। तो सब के लिए 6 पोस्ट है अलग अलग दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर है ये दी गई है वर्तिकागृह प्रशिक्षण टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्टें हैं, प्लांट ऑपरेटर के लिए, वर्तिकागृह प्रशिक्षण तकनीशियन मेंटेनर के लिए यहाँ फिटर और मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिटर के लिए 2 पोस्टें हैं और मशीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। फिर है सहायक ग्रेड के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है एंड सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर है 1 पोस्ट है। तो टोटल ये 12 पोस्ट दी गई है, तो 2 यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर है D वर्तिकागृह प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायक
स्वीकार्य विद्या की सूची तालिका क्रमांक है वो दर्शाता है यहाँ पर। तो इसके अंदर है यहाँ पर जो भी है इसमें कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है, तो सभी देख सकते हो। तो हम डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की हम बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा की दी गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल से जो भी डिप्लोमा किया हुआ है तो वो सारे इसके अंदर है। वो केमिकल से हैं तो केमिकल वाले भी इसमें हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर है फिटर है, फिटर वाले हैं, 2 साल की ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले हैं, एंड अदरवाइज इसके अंदर जो भी है सारे वेल्डर है, मशीनिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, पावर प्लांट है, डीजल मैकेनिक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर है, ये सारे इसके अंदर है मशीनिस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है इनका पदनाम कोड है वो यहाँ पर दिया गया है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है यहाँ A, B, C और D और E श्रेणी के अंदर है, यहाँ पर इसको है विभाजित किया गया है। इसके बाद हम लेके चलते हैं यहाँ पर इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनिवार्य योग्यता, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है यहाँ पर दिया गया है। तो वर्तिकाग्रह प्रशिक्षु है वैज्ञानिक सहायक के लिए, यहाँ पर डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तालिका 1D में उल्लेखित विद्या में कम से कम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। SSC HSC के बाद ITI द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 2 साल वाला है वो डिप्लोमा है इसके अंदर है। और अथवा इसमें यहाँ पर दिया गया है HSC के बाद यानी 10th के बाद है द्वितीय वर्ष में पारिवारिक प्रवेश के जरिए AICTI द्वारा प्राप्त मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंजीनियरिंग में 60% कम से कम अंक 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। 10th ITI के बाद डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में पारंपरिक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र नहीं है। तो जो स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा है वो ITI करने के बाद सेकेंड ईयर में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए वो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर है रोक लगा दी गई है, यानी कि वो इसके अंदर पात्र नहीं है, इसलिए वो इसको फॉर्म में फिलअप नहीं कर सकते हैं। वर्तिकाग्रह प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायक विज्ञान स्नातक वाले हैं, तो इसके अंदर है रासायनिक विज्ञान से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान से जो भी डिप्लोमा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वर्तिकाग्रह प्रशिक्षण टेक्नीशियन में यहाँ पर है 10th 12th और ISC में न्यूनतम है पूर्ण योग्यता है 50% अंक है वो मांगा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए है टेक्नीशियन के लिए, तो जिनके पास है विज्ञान और गणित में अलग अलग न्यूनतम यानी 10वीं के अंदर है 50 अंक होने चाहिए अलग अलग, और 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर कोविड महामारी के कारण केंद्र में राज्य प्राधिकरण है वही इसके अंदर है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त है विश्वविद्यालय से न्यूनतम पूर्ण 50 अंकों के साथ यहाँ पर है डिग्री है या स्नातक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सहायक ग्रेड के अंदर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है वापस इसमें निम्नलिखित शैक्षणिक अंकों का रियासत है वो भी इसमें जो है वो दिया गया है, तो देख सकते हो ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है दिए गए हैं। फिर इसका जो पे लेवल है वो यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेनिंग है 18 महीने की, और इसके अंदर है प्रथम वर्ष के दौरान है यहाँ पर 24,000 रुपये दिए जाएंगे डिप्लोमा वालों के लिए, फिर 26,000 दिए जाएंगे, और फिर इसके अतिरिक्त पुस्तक भत्ता है 3,000 रुपये है एक मुश्त वो है दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है जो प्लांट ऑपरेटर एंड जो मेंटेनर है टेक्नीशियन मेंटेनर है उनके लिए यहाँ पर है 20,000 रुपये है प्रथम वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के दौरान है 22,000 रुपये दिए जाएंगे। और बोनस का यहाँ पर देख सकते हो बॉन्ड का निष्पादन है यहाँ पर है बॉन्ड जो है तो वो यहाँ पर है, अगर कोई बीच के अंदर है छोड़ना चाहता है तो वो इसमें है वो बॉन्ड है वो बनना पड़ेगा। इसके अंदर देख सकते हो प्रशिक्षण समाप्ति होने के पश्चात 4 से 6 महीना है 4.5 वर्ष की अवधि तक है ये करना होगा, और प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात 5 वर्ष तक जॉब है वो करनी पड़ेगी, वरना ये बॉन्ड है वो बनना पड़ेगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होगा, इसका जो पे लेवल है वो देख सकते हो यहाँ पर। मैट्रिक्स पे लेवल है वो डिप्लोमा के लिए 6 है, टेक्नीशियन के लिए 3 लेवल का है, एंड ग्रेड फर्स्ट के लिए है, जो स्नातक है उनके लिए यहाँ पर है 4th लेवल का है वो दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पर जो भी है वो सबके लिए जैसे है छूट दी गई है। एज रिलैक्सेशन है 18 से 25 साल है, तो अलग अलग एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। बाकी सारी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर वो है वेट यहाँ पर दिया गया है। बाकी सभी जो भी है, तो दोस्तों मिलते हैं। यहाँ पर है एप्लीकेशन फ़ीस की है तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी सभी के लिए है वो यहाँ पर है 100 रुपये फ़ीस है। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो सभी स्टूडेंट है अपना है वो फॉर्म फिलअप कर देना अच्छे से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है 28 तारीख को है वो ओपन हो जाएगी। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।